नमस्कार। गेरी सांस सभी को नमस्कार। मेन अमिताभ बच्चन हून AAG मेन एप्स शादी मैरिज के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम सब सोचते हैं शादी मतलब खुशी, शादी मतलब ढोल नगाड़े नाच गाना, शादी मतलब एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन डस्टन, कभी कभी किस्मत हमारे साथ एक ऐसा खेल खेलती है कि शादी खुशी का मौका नहीं बल्कि माउंट डेथ से एक रेस बन जाती है। एक ऐसी रेस जहां जीत का इनाम सिर्फ एक आखिरी सांस होती है। आज की कहानी एक एज लड़के की है जिसका नाम कबीर है। उम्र सिर्फ 21 साल। 21 साल ये वो उम्र है जब लाड के सपने देखते हैं, करियर के सपने, घूमने के सपने, प्यार के सपने। इस उम्र में कोई दूल्हा बान कर नहीं सोचता, लेकिन कबीर को दूल्हा बान न पादा अपनी मर्जी से नहीं, वक्त की मजबूरी से। चलिए वक्त की सुई को पिच घुमाते हैं उस रात की तरफ जिस रात ने कबीर का बचपन हमेशा के लिए छीन लिया। रात के 3 बज रह दी, गहरी नींद का वक्त। कबीर अपने हॉस्टल के कमरे में सोया था, बेपरवाह। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। शायद वो सपने में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी उसके सिरहाने रखा फोन बाजा। ट्रिंग ट्रिंग। कबीर नींद में हाथ मारा, फोन काटा। सोचा कौन है इतनी रात को, सुबह बात करूंगा। लेकिन फोन फिर बाजा, ट्रिंग ट्रिंग, और फिर तीसरी बार ट्रिंग ट्रिंग। रिंगर। ये फोन नहीं था दोस्तों, ये किस्मत का दरवाजा था जो खटखटा रहा था। कबीर ने आंखें खोली, गुस्से माइन फोन उठाया, स्क्रीन पर नेम देखा, MAA। रात के 3 बजे माँ का फोन। कबीर का दिल ढाक से रह गया। उसने फोन उठाया, हेलो। उधर से माँ की आवाज नहीं आई, उधर से सिर्फ रोन की आवाज आई, सिसने की आवाज। और फिर एक टूटी हुई आवाज ने कहा, कबीर जल्दी घर ए जा बेटा, तेरे बाबूजी। कबीर उठकर बैठ गया, पसीना आ गया। क्या हुआ बाबूजी को? माँ ने कहा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कैंसर आखिरी स्टेज पर है। अनहोन कहा है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त शायद 1 हफ्ता, शायद 4 दिन। वो तुझे बुला रहे हैं दादाम। कबीर के कानों में सन्नाटा चा गया। हॉस्टल का कमरा घूमने लगा। कैंसर आखिरी स्टेज। अभी काल्टू बाबूजी से बात हुई थी। अनहोन कहा था, बेटा मन लगा कार पादना। और एज कबीर भागा, नैंज पेयर, शर्ट के बटन भी बैंड नहीं किए। वो हॉस्टल से निकला। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन जूस बारिश नहीं लग रही थी। यू सिर्फ अपने डर की ठंड लग रही थी। कबीर हॉस्पिटल पहुंचा। वो कॉरिडोर में भागा। वाहन की हवा में दवाई और मौत की बदबू थी। हर तरफ सेफ्ट कपड़े पेन लोग। कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था। कबीर रूम नंबर 304 के सामने रुका। ICU दरवेज पर लिखा था, क्रिटिकल केयर यूनिट। कबीर ने कांच से अंदर झांका। वाहन एक बिस्तर पर एक कमजोर सा आदमी लेता था। नलियां लगी हुई थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मॉनिटर पर लाइन चल रही थी, बीप बीप बीप। किया ये वही बाबूजी, वो बाबूजी जो कबीर को कांधों पर बिठाकर घुमाते, वो बाबूजी जिनकी आवाज से घर गंजता था। आज वो हड्डियों का ढांचा बांध गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। कबीर अंदर गया। धीरे धीरे डरते हुई उसने बाबूजी का हाथ पकड़ा। टांडा हाथ, सूझा हुआ हाथ। बाबूजी ने आंखें खोली, धुंधली आंखें। अनहोन कबीर को देखा और मास्क के पीछे से मुस्कुराने की कोशिश की, एक दर्द भरी मुस्कान। कबीर रोन लगा, बाबूजी मैन आ गया, आप देखो जाएंगे।
हम बेड हॉस्पिटल चैलेंज। मेन सब्जी काटूंगा। बाबूजी ने धीरे से अपना हाथ हिलाया, ना कहने के लिए। अनहोन इशारा किया मास्क हटाने का। काबिर ने मास्क हटाया। बाबूजी ने फुसफुसाते हुए कहा, आवाज बहुत कमजोर, सांस फूल रही है। नहीं बेटा, एब हॉस्पिटल बदलने का वक्त नहीं है। एब टू बास गार जान का वक्त है। कबीर, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या तू पूरी करेगा? कबीर ने रोते हुए सार हिलाया। हान बाबूजी, जो आप कहेंगे। आप बोलिए। बाबूजी ने कबीर का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में सब कुछ किया, घर बनाया, तुम्हें पढ़ाया, लेकिन एक सपना अधूरा रह गया। मैं तुझे दुल्हा बांधते देखना चाहता हूँ। मैं तेरे सर पर सेहरा देखना चाहता हूँ। दोहर, मैं अपनी बहू का स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे पता है तो अभी छोटा है, सिर्फ 21 का है, लेकिन बेटा, मेरे पास वक्त ना ही है। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास सिर्फ 5 दिन है, 120 घंटे। क्या तू मेरे जाने से पहले मेरे आखिरी सपने को सच करेगा? क्या तू शादी करेगा? सन्नाटा। पुअर आईसीयू माइन सन्नाटा छगाया। काबिर सुन रह गया। शादी? अभी इस हालत में उसके पास ना नौकरी है, ना पैसा है, ना लाडकी है। वो कैसे करेगा? उसने बाबूजी की आंखों में देखा। उन आंखों में जिंदगी की आखिरी उम्मीद चमक रही थी। अगर कबीर माना करता तो वो उम्मीद वही बुझ जाती। बाबूजी शायद यूएसई पाल मार जाते। कबीर के अंदर का लड़का मर गया और एक बेटा जाग उठा। उसने अपने आंसू पहुंचे बाबूजी का हाथ चूमा और कहा, हां बाबूजी, मैं शादी करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। आप मेरी बारात देखेंगे। आप अपनी बहू को आशीर्वाद देंगे। ये मेरा वादा है। बाबूजी की आंखों से एक आंसू गिरा, सुकून का आंसू। अनहोन आंखें बैंड कार एलाई। मॉनिटर की आवाज थोड़ी शांत हो गई। लेकिन कबीर जब बाहर निकला तो उसके कंधों पर दुनिया का सबसे भारी बोझ था। 120 घंटे, एक दुल्हन, एक शादी, और जब मैं शून्यजर कबीर हॉस्पिटल से बाहर आया, बारिश ऐब तूफान बन चुकी थी। वो सड़क के बीच में खड़ा हो गया, भीगता हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, क्यों मेरे साथ? मैं कहां से लाऊं दुल्हन? कौन बाप अपनी बेटी को 21 साल के बेरोजगार को देगा, वो भी 5 दिन में? लोग यूज पागल समाज कर देख रहे थे, लेकिन कबीर को परवाह नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। रिश्तेदार, दोस्त, पंडित। उसने पहला नंबर लगाया। अपने मामा को, मामा जी, मुझे शादी करनी है, अभी इसी हफ्ते, लाडकी ढूंढिए प्लीज। मामा जी ने सोचा मजाक है। बेटा, नशे माइन है क्या? कबीर ने चिल्लाया, मजाक नहीं है, बाबूजी मार रहे हैं। मुझे लाडकी चाहिए, कोई भी चलेगी, बस बाबूजी के लिए। असरात। कबीर एक दुल्हा नहीं था, वो एक भिखारी था जो डर डर जाकर अपने पिता की आखिरी सांसों के लिए एक बाहू की भीख मांग रहा था। लेकिन असली सवाल यह था, क्या कोई लड़की इस कान बॉक्स में शामिल होने के लिए तैयार होगी? एक ऐसी शादी जिसका मकसद प्यार नहीं बल्कि एक मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा है। तभी कबीर के दिमाग में एक नाम आया, आयशा, उसकी बचपन की दोस्त, जो शायद, सिर्फ शायद, उसकी मजबूरी को समझेगी। लेकिन क्या आयशा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 5 दिन के लिए दाव पार लगाएगी? वक्ती रात के 4 बज गए। कबीर पूरे शहर में भाग चुका था। हर दरवाजा बैंड मिला, हर उम्मीद टूट गई। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था। आयशा, उसकी बचपन की दोस्त, वो लड़की जिसने हमेशा कबीर का होमवर्क किया था, वो लड़की जिसने कबीर के हर झूठ को छुपाया था। लेकिन आज कबीर यूं झूठ बोलने नहीं,
एक बहुत बड़ा साच मांगने जा रहा था। कबीर आयशा के घर के नीचे खड़ा था। बेरिशमाइन बेहगा हुआ। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और आयशा की खिड़की पर मारा। थक भाई, कोई जवाब नहीं। उसने दूसरा पत्थर मारा। थक दो, इस बैक टू करसेट। खिड़की की लाइट जाली, पर्दा हटा। आयशा नींद भरी आंखों से बालकनी माइन आई। उसने नीचे देखा। एक लड़का सड़क पर खड़ा है, पागलों की तरह। कबीर, आयशा ने चिल्लाया, तू यहाँ क्या कर रहा है? पागल हो गया है इतनी रात को? कबीर ने नीचे से चिल्लाया, आवाज तूफान से लगती हुई। आयशा, नीच ए अभी के अभी नीच आ, मेरे पास वक्त नहीं है। आयशा घबरा गई। उसने कबीर को कभी ऐसा नहीं देखा था। वो दौड़ी सीढ़ियों से नीच। मेन गेट खोला। बारिश की बोचर अंदर आई। सामने कबीर खड़ा था। उसके कपड़े शेरर से चिपके हुई द। उसकी आंखें लाल थी। आंसू और बारिश मिल गए द। आयशा ने पूछा, क्या हुआ कबीर? तू देख तू है, कोई एक्सीडेंट हुआ है? कबीर ने आयशा के दोनों कांधे पकड़े जोर से, इतनी जोर से कि आयशा को डर हुआ और उसने वो कहा जो एएजी तक किसी दोस्त ने दूसरे दोस्त से नहीं कहा होगा। कबीर ने कहा, आयशा मुझसे शादी करोगी? आयशा सुन रही। किया? तू नशेमैन है कबीर। कबीर ने चिल्लाया, मैं नशेमैन नहीं हूं आयशा, मैं होश मैन हूं। मुझे शादी करनी है अभी, इसी हफ्ते, 4 दिन के अंदर। आयशा ने उसका हाथ झटक दिया। दिमाग खराब हो गया है तेरा? शादी है या गुड्डा गुड्डी का खेल? हम दोस्त हैं कबीर, हमारे बीच प्यार वार कुछ नहीं है। और 4 दिन में शादी। मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे। जा यहाँ से, सो जा। आयशा मट गई अंदर जाने के लिए। तभी कबीर ने पीछे से कहा, बाबूजी मार रहे हैं। आयशा के कदम रुक गए। वो पलट गई। क्या कहा ट्यून? कबीर घुटनों पर गिर गया। कीचड़ में वही सड़क पर। उसने हाथ जोड़ लिए। आयशा, डॉक्टर ने कहा है 120 घंटे हैं, कैंसर है। उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मुझे दुल्हा दिखें। वो अपनी बहू को देखकर मारना चाहते हैं। मैं कहाँ जाऊं ऐसा? मैं किसके पास जाऊं? दुनिया माइन कोई लाडकी 4 दिन माइन शादी के लिए हान नहीं करेगी। सिर्फ तू है, सिर्फ तू मुझे समझ सकती है। मैं तुझे से प्यार नहीं मांग रहा। मैं तुझ ऐसे जिंदगी नहीं मांग रहा। मैं तुझ ऐसे बस 5 दिन मांग रहा हूं। बस एक नाटक कर ले। बस मियर बाबूजी को शांति से मारने दे। उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज आयशा, मेरे बाप के लिए। कबीर फुट फुट कर रोन लगा। सड़क पर बारिश उसके आंसुओं को धो रही थी एक साइड, लेकिन उसका डर आयशा के दिल में उतर गया। आयशा वहां खादी थी, भीगती हुई। उसने कबीर को देखा। ये वो कबीर था जिसके साथ उसने टिफिन शेयर किया था। ये वो कबीर था जिसने आयशा के ब्रेकअप पर यूज संभाला था। एज वो कबीर भीख मांग रहा था अपने पिता की मौत के लिए, सुकून की भीख। आयशा ने सोचा, अगर मैंने मना कर दिया तो अंकल मार जाएंगे बिना अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी किए। और कबीर पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। शादी पवित्र रिश्ता होती है, लेकिन किसी की जान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्ती से बढ़कर कोई इबादत नहीं होती। आयशा आग बढ़ी। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और यूज खड़ा किया। उसने कबीर के चेहरे से केचड़ साफ किया और कहा, इस कबीर उठ जा, हम शादी करेंगे। कबीर ने यूज देखा, विश्वास नहीं हुआ। सच? आयशा ने मुस्कुराया। आंसुओं के बीच हान पगाल एब्रो मैट। टेर बाबूजी सिर्फ टेर बाबूजी नहीं हैं, वो मियर भी अंकल हैं। अगर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी
टू मेन, दुल्हन बनूंगी, चाहे 4 दिन के लिए ही सही, लेकिन सन मीर पापा को मनाना जंग लड़ने से काम नहीं होगा। वो फौजी हैं। अगर उन्हें पता चला कि ये फेक शादी है तो वो गोली मार डेंज। कबीर ने कहा, इसका विनती कहागा, हम उन्हें नहीं बताएंगे, हम उन्हें कहेंगे दस्ती कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम भाग कर शादी करेंगे, कुछ भी करेंगे, बस ये शादी होनी चाहिए। यूसी पाल सड़क पर खड़े होकर दो दोस्तों ने एक अजीब सा सौदा किया। एक तरफ मौत का डर, दूसरी तरफ दोस्ती का फर्ज, और बीच में एक ज्योति शादी। वक्ती सुबह के 6 बज गए। 120 घंटे में से 3 घंटे कम हो गए। ए बच द 117 घंटे। कबीर और आयशा ने अपना प्लान बनाया। ये शादी नहीं थी, ये एक मिशन था। स्टेप 1, हॉल बुक करना बिना पैसों के, क्योंकि सारा पैसा हॉस्पिटल मैन था। स्टेप 2, कपड़े, दूल्हा दुल्हन के कपड़े 2 दिन माइन सिलवाने द। स्टेप 3, सबसे मुश्किल, MAA बाप। आयशा अपने घर गई। उसने अपने पापा कर्नल साहब से कहा, पापा मुझे कबीर से शादी करनी है अभी। कर्नल साहब का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है, 21 साल की उम्र में शादी, पढ़ाई कौन करेगा? और वो लाडका कबीर, उसके पास क्या है? आयशा ने वही झूठ बोला जो तय हुआ था। पापा हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। और कबीर के बाबूजी वो मार रहे हैं, ये उनकी आखिरी इच्छा है। कर्नल साहब शांत हो गए। मौत का नाम सुनकर गुस्सा पिघल गया। अनहोन कहा, दियक है, अगर बात जान की है तो मैं तैयार हूं, लेकिन शादी पूरे रीति रिवाज से होगी। लोग क्या कहेंगे? कर्नल की बेटी ने ऐसा ही शादी कर ली। इधर कबीर हॉस्पिटल गया, ICU में। बाबूजी जाग रहे थे, दरवेज की तरफ देख रहे थे। कबीर ने जाकर उनका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, बाबूजी तैयारी शुरू कर दीजिए, बाहू मिल गई है। आयशा, आपकी पसंदीदा आयशा। बाबूजी की आंखों में एक ऐसी चमक आई जैसे सूरज निकल आया हो। मॉनिटर की आवाज जो पहले बीप बीप डराती थी, अब वो धड़कन जैसी लगने लगी। लेकिन कबीर जानता था असली मुश्किल अब शुरू होगी। पैसा कहां से आएगा, सेवानी कहां से आएगी, और सबसे बड़ी बात, क्या बाबूजी 4 दिन तक जिंदा रहेंगे? रेस शुरू हो चुकी थी। 117 घंटे बाकी। वक्ती सुबह के 10 बज गए। अब बैच द 96 घंटे। कबीर और आयशा एक बड़े घर के सामने खादेदा। गेट पर लिखा था कर्नल RK सिंह। ये गार नहीं था, ये के किला था। यहाँ गलती की सजा माफी नहीं, कोर्ट मार्शल होती थी। कबीर के हाथ का अन प्रहेद। उसने आयशा से पूछा, क्या मैं भाग जाऊं? आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। अब पीछ हटने का रास्ता बैंड है। कबीर, अंदर चल। ड्राइंग रूम, पिन ड्रॉप साइलेंस। सामने कर्नल साहब बैठ द, हाथ माइन अखबार, आंखों पर चश्मा, मुंह छेन तनी हुई। अनहोन अखबार नीच किया और कबीर को ऊपर से नीच तक देखा। के स्कैनर की तरह। टूटम हो कबीर, आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। कबीर ने सलूट करने की कोशिश की, फिर रुक गया। जी सर, नमस्ते सर। कर्नल ने पूछा, मेरी बेटी कहती है तुम दोनों शादी करना चाहते हो अभी इसी हफ्ते। क्यों? क्या कोई गलती हो गई है? इशारा प्रेगनेंसी की तरफ। कबीर का चेहरा लाल हो गया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं सर, वो हम। आयशा ने बीच में इन कहा, पापा कबीर के बाबूजी, पापा कबीर के बाबूजी। कर्नल ने हाथ उठाया। चुप, मेन जवान से पूछा है, जवान जवाब देगा। कर्नल ने कबीर की आंखों में देखा। बताओ लड़के, मेरी बेटी है क्यों? तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है,
तुम मेरी बेटी को क्या खिलाओगे? हवा? ये सवाल कबीर के दिल पर लगा। साच माइन यूएस के पास क्या था? लेकिन अस्पताल यूज आईसीयू माइन पाड़े बाबूजी का चेहरा याद आया और उस याद ने कबीर के अंदर एक मार्ड को जगा दिया। कबीर ने गहरी सांस ली और कर्नल की आंखों माइन आंखें डालकर कहा, सर आप सही कह रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सर मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। झूठ, लेकिन सच्चाई से बोला गया झूठ। बॉर्डर पार लड़ने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं, जिगर चाहिए होता है ना सर? मेरा जिगर देखिए, मैं वादा करता हूं सर, जब तक मैं जिंदा हूं आयशा की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे सड़क पर पत्थर तोड़ने पड़े। कर्नल सन रे गे 21 साल का लड़का, और इतनी भारी बात। अनहोन आयशा को देखा। आयशा की आंखों में उम्मीद थी, डर था। कर्नल खड़े हुई कबीर के पास आए। कबीर की सांस रुक गई, अब थपड़ पड़ेगा। लेकिन कर्नल ने अपना भारी हाथ कबीर के कंधे पर रखा और कहा, परमिशन ग्रांटेड, लेकिन याद रखना लाद के, अगर मेरी बेटी रोई तो मैं फौज लेकर आऊंगा। कबीर के पैरों से जमीन खिसक गई। थैंक यू सर, जय हिंद सर। वक्ती दोपहर के 2 बज गए। अब बज द 92 घंटे। हान तो मिल गई थी, लेकिन पैसा अभी भी नहीं था। कबीर और आयशा बाइक पर शहर घूम रहे थे, बैंकेट हॉल ढूंढने। हर जगह वही जवाब, फुल है, एडवांस 1 लाख लगेगा। इतनी जल्दी नहीं हो सकता। धूप तेज थी, कबीर का शर्ट पसीने से भीग गया था, आयशा का चेहरा उतर गया था। कबीर, हम कहां करेंगे शादी? सड़क पर इस कबीर ने अपनी बाइक रोकी। एक पुराने कम्युनिटी सेंटर के सामने टूटा हुआ गेट, दीवारों पर पान की पीक, अंदर मगदी के जाले। मैनेजर ने कहा, यही है जो है, 5,000 रुपए लगेंगे, सफाई खुद करनी पड़ेगी। कबीर ने जेब टाटोली। सिर्फ 2,000 दो। उसने अपनी गाड़ी उतारी। बाबूजी ने गिफ्ट की थी 18th बर्थडे पर। उसने वो गाड़ी मैनेजर के टेबल पर रखी। ये रख लीजिए, बाकी बाद मैं दे दूंगा। चाबी दीजिए, आयशा ने कहा। कबीर, ये गाड़ी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, वक्त देखने के लिए गदी नहीं, वक्त का साथ होना जरूरी है। चाल सफाई शुरू करते हैं। अस शेम। दुल्हा और दुल्हन ने जादू उठाया, डी वेरिन साफ की, जाले हटाए, गुब्बले फुले। वो इवेंट मैनेजर नाहिदा, वो खुद है मास्डोर द और खुद है मालिक। वक्ती अगले दिन की सुबह ए बचदा 72 घंटे रस्म शुरू होनी थी। हाली, लेकिन घर पर कौन था? माँ हॉस्पिटल में थी। रिश्तेदार अभी रास्ते में था। कबीर ने एक कटोरा लिया, यूएस में हल्दी घोली और वो हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू के बाहर गार्ड ने रोका, अंदर खाना पीना अलाउ नहीं है। कबीर ने कहा, ये खाना नहीं है, ये दावा है, मियर बाबूजी की दावा। कबीर अंदर गया। बाबूजी सो राहे द नालियन अभी भी लगी थी। कबीर ने थोड़ी सी हल्दी अपनी अंगली पर एली और धीरे से बाबूजी के गाल पर लगा दी और फिर अपने गाल पर लगाई। उसने फुसफुसाया, बाबूजी अपना रैंक चार्ट गया है, एक सी ऑफ को अब बस आपको घोड़ी चाटना देखना बाकी है। जो है आपको घोड़ी चाटना देखना बाकी है, उठ जाइए ना। बाबूजी ने आंखें नहीं खोली, लेकिन मॉनिटर पर हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई। डॉक्टर ने आकर चेक किया और कबीर को बाहर बुलाया। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। अनहोन कहा, कबीर, ऐसा तुम शादी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मुझे डर है, शायद 4 दिन बहुत ज्यादा है। इनकी किडनी फेल हो रही है। अगर शादी करनी है तो कल है करनी होगी। पार्सन का स्वराज शायद ये ना देख पाइन। कैल मतलब सिर्फ 24 घंटे। कबीर के पैरोटेल जमीन खिसक गई। 4 दिन का प्लान, ये भी 1 दिन में करना था। मेहंदी, संजीत,
फियर सब कुछ। 24 घंटे में कबीर ने आयशा को फोन लगाया, हाथ कान पर आहेदा। आयशा, प्लान चेंज, शादी 3 दिन बाद नहीं, शादी कल होगी, कल सुबह। आयशा ने चिल्लाए, पागल है क्या, मेरे पापा नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं पहुंचे हैं, एक्स ऑफ द मॉन नहीं पहुंचे हैं, कब दे नहीं सिले हैं। कबीर ने रोते हुए कहा, बाबूजी के पास वक्त नहीं। हाय आयशा, अगर कल शादी नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, क्योंकि उनके बिना मैं दुल्हा नहीं बनूंगा। उधर से आयशा की आवाज आई, गंभीर, ठीक है, तू बारात लेकर आ, तू बारात लेकर मैं तैयार मिलूंगी कल सुबह। रात के 12 बज गए, कल सुबह शादी है। कबीर के घर में कोई ढोल नहीं बाज रहा। माँ अक्ल बैठ कर बाबूजी का पुराना शेरवानी प्रेस कर रही है, आंसू टपक रहे हैं कपड़ों पर। काइज दिन आगे गो ई काइज दिन एगे, बेट की शादी है और बाप मौत से लाद रहा है। कबीर अपने कमरे में बैठा है, उसके सामने बाबूजी की फोटो है, उसने दिया जलाया है, वो प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान बस 12 घंटे उनकी सांसें रोक कर रखना, यमराज से केडू काल बारात आने तक रुक जाएन, उसके बाद जो तेरी मर्जी। बाहर शहर में फिर से बारिश शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था प्रकृति भी रो रही थी, या शायद वो कबीर का इम्तिहान ले रही थी। क्या कल सुबह बाबूजी की आंखें खुलेंगी या कबीर सेहरा पहनकर सीधा श्मशान जाएगा? वक्ती किसी के लिए नहीं रुकता। एब बाच द सर्फ 12 घंटे, वक्ती सुबह के 9 बज गए। एब बैच द सर्फ 3 घंटे। हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन ये एम्बुलेंस मरीज को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा रही थी, ये मरीज को घर लेकर जा रही थी। डॉक्टर ने मना किया था, रिस्क बहुत बड़ा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। लेकिन कबीर ने कहा, अगर उन्हें मारना हाई डॉक्टर, तो वो मशीन्स के बीच नहीं, अपने बेटे की शादी के मंडप में मरेंज। स्ट्रेचर पर बाबूजी लेट द, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में था, नर्स साथ में थी। कबीर ने बाबूजी का हाथ पकड़ा हुआ था। बाबूजी की आंखें बैंड थी, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि वो कहां जा रहे हैं। घर पहुंचते हैं नजारा बदल गया। जो कम्युनिटी सेंटर कबीर और आयशा ने साफ किया था, वहां अब फूल लैग चूक द, झंडे के फूल, रिश्तेदार ए चूक द। सबके चेहरे पर डर और जल्दी थी। कोई हंस नहीं रहा था, कोई मिठाई नहीं कर रहा था। सब बास गदी देख रहे थे बाबूजी को। मंडप के देख सामने एक विशेष बिस्तर पार लिटाया गया, ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सकें। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, सांसें कर कर चल रही थी। हर सांस एक जुंग थी। दुल्हन आई, आयशा, लाल जोड़मैन, सोन के गहने, हाथ में मेहंदी। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कजल नहीं, आंसू द। उसने मेकअप नहीं किया था, क्योंकि यूज पता था आंसू सब ड्यूएजुअली डेंज। कबीर शेरवानी पहनने हुए, सर पार सेहरा, लेकिन कंधे झुके हुए। उसने आयशा को देखा और मन हाई मान कहा, माफ करना आयशा, मैं तुझे किस हालत में ला दिया। दोनों मंडप माइन बैठ, अग्नि जलाई गई। स्वाहा पंडित जी ने कहा, जल्दी कीजिए, मुहूर्त का वक्त काम है। असलियत माइन बाबूजी का वक्त काम था। बाबूजी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने सामने कबीर और आयशा को देखा, दुल्हा दुल्हन के रूप में। उनकी आंखों से डुमोट आंसू गिरे। उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन हाथ नहीं उठा। अनग्लियन हिली। माँ बाबूजी के सिरहाने बैठी थी,
वो रो नाही राही थी, वो बस बाबूजी के कान माइन के राही थी। देखो जी, बेटा दूल्हा बैन गाया, बाहू ए गाई, आपका सपना पूरा हो गया, हिम्मत मत हारना। पंडित जी ने कहा, एब फियर लेनहन, कैड हो जाइए। कबीर और आयशा खाड़े हुई, गठबंधन बंधा गया। पहला फेरा, स्वाहा। बाबूजी की सांस हा हा तेज हो गई। नर्स ने काबिर को इशारा किया, जल्दी। दूसरा फेरा, कबीर के पैर कान पर रहे द वो मंत्र ना ही सन रहा था, वो सिर्फ बाबूजी की सांसें ही सन रहा था। तीसरा फेरा, चौथा फेरा, आयशा रो पादी। उसने कबीर का हाथ जोर से पकड़ा। कबीर, अंकल को देखो, मत्तापुर के बाबूजी का शरीर अकाड़ रहा था, आंखें ऊपर चाँद रही थी, लेकिन उनकी नजर सिर्फ मंडा पार थी। वो जिद पार एड द, जब तक शादी पूरी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। पांचवा फेरा, चौथा फेरा, माँ ने बाबूजी का हाथ पकड़ लिया। बस थोड़ी डर और जी, बस थोड़ी डर, पंडित जी चिल्लाए। सातवां फेरा, जल्दी। काबिर और आयशा भाग, अनहोन आग के चक्कर लगाए। सातवां फेरा पूरा हुआ। पंडित जी ने कहा, अब सिंदूर लगाइए। कबीर ने सिंदूर उठाया, आयशा की मांग में भरा, लाल रंग, जिंदगी का रंग। और फिर पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। जैसे हाई सिंदूर लगा, जैसे हाई शादी पूरी हुई, बाबूजी के चेहरे पर एक आयस शांति आई जो पहले कभी नहीं थी। उनकी आंखें काबिर और आयशा पर टिकी थी। अनहोन आखिरी बार एक गहरी सांस ले, एच 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 एच, और फिर सांसें रुक गई। गार्डनी एक तरफ ढुलक गई। हाथ माँ के हाथ से छूट गया। मशीन ने शोर मचा दिया। पी बड़े से पात के नर्स ने चेक किया और धीरे से कहा, ही इज गॉन। काबिर, जो अभी अभी दूल्हा बना था, वो मंडप से दौड़ा। बाबूजी, वो बाबूजी के पैरों में ही गिर गया, अपने सेहरा के साथ, शेरवानी के साथ। वाहन एक तरफ विवाह था, दूसरी तरफ मौत थी। एक तरफ सिंदूर था, दूसरी तरफ राख थी। आयशा ने अपनी चूड़ियां नहीं उतारी, वो आई और उसने बाबूजी के पैर छुए, असली बहू की तरह, और कहा, कुलेली, हमने वादा निभाया बाबूजी, आप खुशी से जाइए। लोग समझे नहीं पा रहे, द मुबारकबाद दें या शोक मनाएं, ताली बजाएं यारोइन। उस दिन कबीर ने दुनिया का सबसे बड़ा सच देखा कि जन्म और मौत एक हाई सिक्के के दो पहलू हैं। बाबूजी गए, तभी कबीर की नई जिंदगी शुरू हुई। बारिश अब रुक चुकी थी, धूप निकल आई थी, लेकिन कबीर के दिल में हमेशा के लिए एक बारिश रह गई। वक्ति का पहिया कभी रुकता नहीं। 5 साल बीत गए। वो तूफानी रात, वो आईसीयू की बीप, वो जार्डी वाली शादी, सब कुछ अब एक पुरानी एल्बम में बैंड है। आज एक सुंदर सा घर है, बैल्कनी में कबीर खादा है। अब वो 21 साल का घबराया हुआ लड़का नहीं है, अब वो 26 साल का एक जिम्मेदार आदमी है। उसके हाथ में कॉफी का मग है। पीछे से आयशा आती है। अब वो दोस्त नहीं लगती, वो पक्की पाटनी लगती है। उसने कबीर के कंधे पर सर रखा। कबीर ने मुस्कुराकर यूज देखा। यहाँ कोई झूठ नहीं है, यहाँ कोई नाटक नहीं है। इनकी अनखोन माइन अभी प्यार है, गहरा प्यार, आयशा प्यार, जो डेट नाइट्स से नहीं बल्कि दुख बांटने से पैदा हुआ है। कबीर ने पूछा, आज क्या तारीख है? आयशा ने हंकार भारी, आज हमारी एनिवर्सरी है। और कबीर ने वाक्या पूरा किया। और बाबूजी की पुण्यतिथि, हान दोस्तों, जन्म और मौत का वो रिश्ता एजे भी कायम है। जिस दिन ये पति पत्नी बने, यूसी दिन बाबूजी तारा बन गए। आप सोच रहे होंगे कि वो शादी टू डील थी, 5 दिन का सौदा था। तू ये दोनों अलग क्यों नहीं हुए? चलिए
वाक्टी को थोड़ा पीछ ले जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद वो तेरा दिन का शौक कबीर टूट चुका था। वो कमरे में बैंड रहता था, रोटा नहीं था, बास शून्य मेन घोरता था। अस वाकिट आयशा वापस आपने गार ना ही गाई, उसने कबीर को छोड़ाना है। एक रात कबीर जोर से रोया, साहब मेरी गलती हाय ईशा, मेन अनहेन बछैया नाही, मेन झूठ बोला अनसे। टैब आयशा ने कबीर का हाथ थामा, डॉस्ट की तरह नहीं, एक साथी की तरह, और कहा, ट्यून झूठ नहीं बोला कबीर, ट्यून अनहन शांति डी है। और सन मेन पापा से झूठ बोला था कि मेन तुझे से प्यार करती हूं, लेकिन इन तेरह डायनो माइन। मेन देखा है कि तू कितना अच्छा बेटा है, अब मुझे लगता है वो झूठ सच हो सकता है। मेन तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी कबीर, हम इस रिश्ते को निभाएंगे। असरात डू टूट हुए दिलों ने एक दूसरे को जोड़ लिया। अनहोन आई लव यू नहीं कहा, अनहोन कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और यही असली शादी थी। एज घर के मंदिर में बाबूजी की तस्वीर लगी है, वही तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीर पर ताजा फूलों की माला है। कबीर और आयशा दोनों ने हाथ जोड़। आयशा ने कहा, हैप्पी एनिवर्सरी बाबूजी। देखिए आपकी बाहु भागी नहीं, आपका बेटा आजे भी मुझे जल रहा है। कबीर हंसा और बाबूजी की फोटो की तारीफ देखकर बोला, अपने साही कहा था बाबूजी, आयशा हाई मेयर ली सही थी, एप ने जेट जेट मेरी जिंदगी बानाडी। तभी ई के छोटा बच्चा अरव 3 साल का डाउटा हुआ आया। डाडू डाडू, उसने बाबूजी की फोटो को किस किया। कबीर ने अरव को गॉड माइन उठाया। ये परिवार जो 5 साल पहले बिखारने वाला था, एज वो फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इसकी नींव एक पिता के आखिरी आशीर्वाद पर रखी गई थी। डेवियन और सजानोन, कबीर और आयशा की कहानी ह्यूमन क्या सिखाती है। आजकल हम परफेक्ट शादी के पीछे भागते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग, महंज काबड़े, संजीत। हम सोचते हैं अगर शुरुआत अच्छी होगी टू एंड अच्छा होगा, लेकिन ये कहानी बताती है कि शुरुआत मैटर नहीं करती। चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे वो मजबूरी में हो, चाहे वो झूठ से हो, मैटर ये करता है कि आप उस रिश्ते को निभाते कैसे हैं। होन शादी सिर्फ पायर का नाम नहीं है, शादी नाम है साथ का। ब्यूरे वाकीटे माइन जब सब 4 दिन ताप जो हाथ थम रखे वही जीवन साथी है। कबीर ने फर्ज निभाया, आयशा ने दोस्ती निभाई, और देखिए ऊपर वाला भी उनके आगे झुक गया। मौत आई लेकिन खुशियां देकर गई। टू डूस्टन अपने माँ बाप के सपनों को कभी बोझेच मैट समझना उनकी आखिरी इच्छा में। शायद तुम्हारी हाय भलाई चुपी हो, और अगर जिंदगी में कभी ऐसा तूफान आए तू घबराना मैट, बस अपने बगल में ना कादे इंसान का हाथ पकड़ लेना और कहना हम पार कर लेंगे, क्योंकि रिश्ते खून से ना ही एहसास से बांधते हैं। अपने परिवार को पकड़ कर राखिए। व्यक्ति कैम है, बहुत काम है। मैं अमिताभ बच्चन हूं। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम।